आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को संख्या और संख्या पद्धति। इसका भाग ए है। इसमें देखिए, संख्या पद्धति दार्शनिक प्रणाली हो, उसमें केवल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से अंकगणित में सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे 10 अंक हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके ही सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है? देखिए, जो हम गिनने के उपयोग में करते, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर सारी संख्याएं हमारी अनंत तक, ये क्या होती है? हमारी नेचुरल नंबर होती हैं, यानी प्राकृत संख्या होती हैं। दूसरी संख्या क्या है? हमारी पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अगर क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर में जब हम 0 को जोड़ देते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्या? प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर, ये सारी क्या होती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे आगे सम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। क्या? वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाएंगी। इनमें से 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ऐसे ही ये सारी संख्याएं जो होती हैं, जो क्या 2 से विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्या? विषम संख्याएं, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ये क्या होती है? जो 2 से विभाजित ना हो वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं? विषम संख्याएं। जैसे 3, 5, 7, 11, ये क्या है? हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे बेटा? पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या होता है? ये निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक जब दोनों होते हैं, जब उनको इंटीजर, यानी पूर्णांक में 0 से लेकर -1, -2, -3, -4, -5, ये क्या होती है? सारी हमारी इंटीजर्स होती हैं, निगेटिव और धनात्मक और 0 भी। ठीक है, 0 से इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक जितनी, ये सारी क्या होंगी? हमारी पूर्णांक। इनको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अब आता है परमेय संख्याएं। क्या? परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको बेटा PQ के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 3/4, 5/4, ये क्या है? हमारी परमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक।